नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एम्स के डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 हफ्ते में जो थर्ड वेव है वो इंडिया को हिट कर सकती है, जो काफ़ी खतरनाक न्यूज बन रही है प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर हम इसको केवल ऊपर ऊपर से देखें तो। लेकिन क्या ये न्यूज़ सच में बाज़ार के लिए ख़तरनाक है? क्या इस न्यूज़ से बाज़ार क्रैश करेगी? इसको हम डिकोड करेंगे। आप यहाँ पर चीज़ें पढ़ सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स पे जा कर के, या फिर आप पीटीआई के वेबसाइट पे चले जाइए। पीटीआई ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर के, आप जाकर पढ़ सकते हो। एम्स के डायरेक्टर साहब ने ये भी कहा है कि जो नेशनल लेवल का लॉकडाउन है ये इकलौता सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी कुछ काम है जो हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है वैक्सीनेशन ड्राइव, ये कंप्लीट होनी चाहिए बहुत जल्द से जल्द। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग और मिनी लॉकडाउन्स जो हैं ये सब ज़्यादा बेटर वे में इंडिया को हेल्प कर पाएंगे थर्ड वेव से लड़ने में। क्या ये न्यूज़ बुरी है? मैं आपको दिखाता हूँ। जब सेकेंड वेव नहीं आई थी उससे पहले बाज़ार में बातें चलती थी कि हाँ सेकेंड वेव आ सकती है, सेकेंड वेव आ सकती है, लेकिन एज अ कंट्री इंडिया ने उसको सीरियसली लिया नहीं। और क्या चोट पड़ी है उससे, आप उसको रियल लाइफ में फील भी किए होगे, देखे भी होगे अपने आसपास न्यूज़ चैनल्स पे। लेकिन बाज़ार पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बाज़ार को ये बात पहले से पता थी, बाज़ार सारी चीज़ें फैक्टर इन कर चुकी थी। ये जो मोमेंटम आया यहाँ पर, जैसे सनी देओल की एक मूवी थी ना, उसमें वो डायलॉग बोलते हैं कि लाशें बिछा दूंगा लाशें, वैसे ही सिचुएशन हमारे यहाँ बनी थी। लाशें बिछी हुई थी, लाशें, उसके बाद भी बाज़ार उन लाशों के ऊपर चल रही थी, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या ये कहना बाज़ार के पर्सपेक्टिव में सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाज़ार फंड से चलती है, पैसे से। इसका नाम ही है कैपिटल मार्केट। कैपिटल लाओ, इसको ऊपर ढकेल दो। कुछ भी हो रहा हो देश में, अगर बाज़ार में कैपिटल आने का सोर्स है तो बाज़ार ऊपर जाएगी। देश में कुछ भी हो रहा हो, अगर बाज़ार में कैपिटल आ रही है तो बाज़ार ऊपर जाएगी ही जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। जो थर्ड वेव है, क्या इसकी सुगबुगाहट हमें पहले से नहीं थी? सेकेंड वेव को हम सीरियसली नहीं लिए, थर्ड वेव को हम पहले से सीरियसली ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड वेव का इम्पैक्ट है वो सेकेंड वेव से काफ़ी कम रहेगा इंडिया में। इसको बाजार पहले से फैक्टर इन करके रखी हुई है। दूसरी चीज़, ये चीज़ लगभग केसेस में होती भी है कि जो सेकेंड वेव होती है वो काफ़ी खतरनाक रहती है। गुलेरिया साहब ने अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि नेशनल लेवल का लॉकडाउन इकनॉमी को हर्ट करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाज़ार इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर अब तक ऊपर आई है तो इसके पीछे कारण मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा। और इस न्यूज़ को आपको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बाज़ार सोमवार को नहीं गिरेगी? भाई मैंने फिर से कहा, हमारा यहाँ बड़ा पैसा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। अमेरिका की बाज़ार जब 500-600 पॉइंट क्रैश कर रही है तो वहाँ के जो मतलब फंड मैनेजर्स हैं वो अपना पैसा पूरी दुनिया की बाज़ार से एक बार के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। दो कारण हैं, पहली तो अपनी ही बाज़ार सस्ती हो गई, हम यहाँ पर लाकर पैसा रखेंगे। दूसरी चीज़, अमेरिका पूरी दुनिया के सेंटिमेंट को गड़बड़ा देता है। अपने यहाँ के जो DIIs हैं वो भी एक बार के लिए थोड़ा सा सिचुएशन अलग बना सकते हैं, ट्रेडर्स डर जाते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट बाज़ार पे हावी होता हुआ दिखता है। तो हम मंडे को जो गिरावट आएगी उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम इस न्यूज़ की बात कर रहे हैं। इस न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट बाज़ार पे नहीं होगा। जो इकोनॉमी में डेंट्स आ रहे हैं, जो RBI बोल रहा है, वो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। हमको एक टाइम वाइज करेक्शन जो है वो बाज़ार दिखा सकती है। प्राइस वाइज करेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो दूर की बात है, लेकिन जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो टाइम वाइज करेक्शन है उसकी गारंटी है कि वो होना ही है। अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। हम आपको एक स्टॉक दिखाते हैं, HDFC स्टॉक। ठीक है, HDFC बहुत पसंदीदा स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है। आपको मैं बता दूं, 6 महीने से ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज में है और 2500 का लेवल इसने शायद दिसंबर में यहाँ पर टच किया था 2021 से पहले ही। उसके बाद फिर से अभी भी 2500 पे ही अवेलेबल है। 6 महीने का टाइम करेक्शन इसने दे दिया है। ठीक ऐसे ही बाज़ार भी 6 महीने कहीं नहीं जाने वाली है। आप ये समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से बाज़ार ऊपर नहीं जा सकती, 16,000 16,500 नहीं जा सकती, या 15,000 नहीं जा सकती, 14,500। मतलब एक जोन बनाएगी बाज़ार 1,000-1,500 पॉइंट का, उसी में घूमेगी आने वाले कुछ समय में। और इसको हम कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। अगर बाज़ार को नहीं गिरना है तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो रियल इकोनॉमी है उससे बाज़ार को मैच तो कराना ही पड़ेगा खुद को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही होता हुआ आया है। तो इस न्यूज़ को आपको नेगेटिव नहीं लेना है। आई होप आप इसको समझोगे और पॉजिटिव वे में बाजार में जब भी कोई एक बड़ी गिरावट आती है आपके स्टॉक्स में 5, 8, 10, 15% की, तो वहाँ पर आप ऐड करने के बारे में सोचोगे। या अगर आपके पास कोई बाइंग पोजीशन नहीं है तो जब आप भागा दौड़ी मचा रहे थे, बाजार ऊपर जा रही है, मुझे भी खरीदना है, अब आएगा मौका। एक ही दिन की गिरावट में हम सब पैनिक कर जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसीलिए जब बाजार ऊपर जा रही थी मैं आपको वार्न कर रहा था। इसीलिए जब बाजार गिरने वाली है तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देने आया हूँ कि भाई साहब, बाजार में अगर आपने अच्छे स्टॉक को सही तरीके से खरीदा तो आपको रिटर्न देगा। ठीक है, स्टॉक्स चलने ही वाले हैं, बाजार में कोई दिक्कत कैपिटल को लेकर के है नहीं, एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी जो बाइंग है वो यहीं आसी पास कर डालिए। इंतज़ार करने का फल मीठा होता है, मैंने आपको बोला भी था। कैश पे रहोगे तो ऐश करोगे। 2 स्टॉक्स बता रहा हूँ, एक कोल इंडिया, इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने देखा, मैं एक चीज़ से बहुत खुश हूँ, आपको बताऊँगा। लेकिन 145 रुपये के नीचे अगर ये हमको 3-4% मिल जाता है तो वेल एंड गुड। 140 रुपये बढ़िया बाइंग लेवल इसमें रहेगा। पहला जो SIP कह सकते हैं, पहली किस्त जो हमारी जानी चाहिए वो 140 के आसपास इस स्टॉक में जानी चाहिए। अगर मंडे को गिरावट आई बड़ी तो ये भी गिरेगा, और गिरेगा तो 140 के आसपास मिलेगा, और मिलेगा तो हम सब खींचेंगे इसको अपने पोर्टफोलियो में। वोल्टास को भी इग्नोर मत कीजिएगा, ऊपर से एक करेक्शन लिया है, 1120 रुपये से 1020 पे अवेलेबल है। 100 रुपये का पहले करेक्शन है। अगर ये फिर 50-60 रुपये का और करेक्शन दे दे, कितना मस्त रहेगा ना। तो इन दोनों भी स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। HDFC भी आप नज़र में रख सकते हो, काफ़ी बड़ा सपोर्ट इसके पास 2375 के आसपास है, तो वहाँ पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली किस्त के लिए मैंने आपको लेवल समझा दिए। आई होप आप ये जो न्यूज़ आई है इसको लेकर के पैनिक नहीं करोगे कि मुझे अब कुछ खरीदना ही नहीं है इस बाज़ार में, क्योंकि थर्ड वेव आ रही है। जब हम फर्स्ट वेव को इग्नोर कर दिए, सेकेंड वेव को इग्नोर कर दिए, तो थर्ड वेव क्या चीज़ है। क्यों भाई? कुछ लोग मुझसे हो सकता है डिसएग्री कर रहे हो, तो आप अपनी राय हमें नीचे दे सकते हो। बाकी जब आपको आपका कॉन्फिडेंस हिलाना होता है, मैं ऊपर कहता हूँ कैश पे रहो, और जब आपको कॉन्फिडेंस देना होता है, मैं तैयार हूँ आपको ये कहने के लिए नीचे के लेवल पे हमको बाइंग करनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, बाजार में सब कोई गलत साबित होते हैं, लेकिन बाजार नहीं गलत साबित होती। वो जो करती है सब सही होता है, उसके पीछे कारण होता है। जैसे कि एक दिन पहले IT स्टॉक्स पे सब एकदम टूट पड़े थे ना, जाकर टीवी वालों को देखिएगा। मैं ये क्यों बोल पाता हूँ टीवी वालों को देखिएगा, क्योंकि जब मेरे पास एक ही सेगमेंट के स्टॉक्स पे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं समझ जाता हूँ टीवी वाला बोला होगा। मैं कितना भी आपको मना करूँ टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं वो बड़े एक्सपर्ट हैं इसीलिए तो टीवी पे हैं। यही तो सोच गलत है कि अगर कोई हीरोइन फेयरनेस क्रीम बेच रही है और वो सुंदर है, इसका मतलब फेयरनेस क्रीम भी अच्छी चीज़ है। क्यों? कोई हीरो कोल्ड ड्रिंक पी करके बोलता है मैं पहाड़ से नीचे कूद जाता हूँ, और वो फिट है, तो आपको लगता है हाँ यार ये तो करने की चीज़ है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम सब इससे नहीं डील कर सकते दोस्तों। सबके साथ होता है। जब मेरे साथ हुआ था, मैं खुद को नहीं समझा पाया तो आपको कैसे समझा पाऊँगा। जब बाजार तमाचे खींच खींच के मारेगी, जैसे मुझे मारी थी, इधर 1-2-4 खींच के मारी, उधर 2-4 खींच के मारी, कैपिटल को आधा कर दी, फिर बुद्धि कर दी, तब समझ में आता है। जब अपना पैसा एकदम जल के राख हो जाता है आंखों के सामने, जब रातों की नींद हराम हो जाती है, जब पड़ा पैसा जलता है, तब ये बातें समझ में आती हैं। ऐसे कोई समझाए कि भाई टीवी मत देखो, उनका कहा मत मानो, मेरा भी कहा मत मानो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो, तो वो बात नहीं समझ में आएगी। जब तक हमारा पैसा जलेगा नहीं, तब तक हमें कुछ खलेगा नहीं। जलाते रहिए पैसा, एक समय आएगा जब आपको ये एहसास होगा कि काश मैं वो गलती ना करता, और आज मैं भले जीरो पे होता, मतलब कि कुछ ना कमाया होता। जैसे होता है ना कि शुरू के 2-4-6 महीने आप अपने जो कैपिटल है उसको यूज करके जो सीख रहे हो ट्रेडिंग, उससे अगर आप अपने आप को सर्वाइव भी करा लिए वहीं पर, तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी मैं खुश किस लिए था, वीडियो के बीच में मैंने बोला था कि मैंने अभी जस्ट इससे पहले एक वीडियो बनाई कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, वहाँ पर मैंने आपको स्टॉक बताए हैं ना, कौन कौन से स्टॉक सिलेक्शन, वहाँ पर आपके लिए 5 स्टॉक्स वाली वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा। मैंने पूछा आपको कौन से स्टॉक्स पसंद हैं, और मैं इतना खुश हुआ कि 90-95% लोग, अच्छी बात है। बस मैं यही चाहता था, कम से कम मुझे अपनी चीज़ सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है कि अब लोग जितने भी स्टॉक के नाम बता रहे हैं उसमें से 90-95% ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप सब नहीं जानते ये आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ है। आप अच्छे स्टॉक का नाम अपनी ज़ुबान पे रख रहे हो, आप अच्छे स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, आप अच्छे स्टॉक को बाई करने जा रहे हो। ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ साबित होने वाली है। बस एक चीज़ से दूर रहिएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। अगर वहाँ पर जाना है, पूरे रूल लिख लेना कि अगर मैं रूल से भटका तो उस दिन के बाद कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं करूँगा। कसम खा के जाना। FNO में अगर ट्रेड करना है, रूल से स्टिक करना है। बाकी अच्छे स्टॉक अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, लेकर रखे हो, तो क्वालिटी अगर है ना उस स्टॉक में, तो भारत जैसे बुल रन वाले देश में आज नहीं तो कल, नहीं तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको वो स्टॉक नुकसान नहीं देगा। FD से कई गुना बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपने मिशन में अगर 100-50 लोगों को भी ये चीज़ समझा पाया कि अच्छे स्टॉक्स की वैल्यू क्या होती है, 2% 4% की वैल्यू क्या होती है, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। बाकी न्यूज़ भी मैंने कवर की। आई होप आप इस न्यूज़ को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखोगे। मैं बाज़ार के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कोविड की थर्ड वेव आई, आप बिल्कुल जैसे दवा वाले लोग
100 की दवा 500 में बेच रहे थे, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी आपको नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर बोले हैं थर्ड वेव आएगी तो हमको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, एम्बुलेंस चलाऊँगा 5 किलोमीटर के 5,000 रुपये या 50,000 रुपये ले लूँगा। ये सब मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।